व्हाट्सअप गाइस, दिस इज ब्लैक क्लू गेमिंग। जैसा कि मैंने पिछले भाग में बताया था कि इस बार हम इस टापू को छोड़ने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली है। अपना सारा सामान मैंने रख लिया है, जितनी भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो सारी चीज़ मैंने रख ली है। और उसके अलावा जो चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है वो मैंने बाहर ही रख दी है, बाहर फेंक दी है। तो चलिए बाहर चलते हैं। ये देखिए अभी रात हो रही है, तो इस्तेमाल करते हैं अपना बेड जो हमने पिछले भाग में बनाया था। तो बेड इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ बेड पर क्लिक कीजिए और 1 2 3 4 और 5 और ये सुबह हो गई। और ये देखिए बाहर सुबह हो गई है और एक यहाँ मुर्गी ने अंडा भी दिया, ले लेते हैं उसको भी। वो देखिए वहाँ एक गाय भी घूम रही है जिससे हमें दूध मिलता है, लेकिन इसके लिए हमें इसको पालना पड़ेगा। तो पालने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इस टापू को छोड़ रहे हैं ताकि मैं अपना एक बड़ा घर बना सकूं और अपना पशुपालन शुरू कर सकूं, और साथ ही अपना ट्रेन नेटवर्क और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे एडवेंचर करने में मज़ा आए। और साथ ही मैं सोच रहा हूं कि एक फैक्ट्री भी बनाऊं ताकि मेरा प्रोडक्शन थोड़ा आसान हो जाए। तो आज हम बनाएंगे एक नाव, और नाव से पहले हम कुछ खाना इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि हमें लंबे सफ़र पर जाना है। मैं जाऊंगा उस तरफ। ये देखिए एक मुर्गी भी घूम रही है, लेकिन हमें इनको मारना नहीं है क्योंकि मैं एक नई चीज़ बनाने वाला हूँ जिससे आप खाना आसानी से ढूंढ सकते हो, और वो चीज़ है फिशिंग रोड, जिससे मैं फ़िशिंग कर सकूँ। और यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़िशिंग पे, क्योंकि फ़िशिंग आप अपने स्विमिंग पूल में भी कर सकते हो। साथ में अगर आपके पास ऐसा है कोई ब्लॉक है तो उसमें भी पानी है तो उसमें भी फ़िशिंग कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं फिशिंग रोड। सबसे पहले अपने घर में जाइए और दरवाज़ा बंद कर दीजिए। और फिशिंग रोड के लिए हमें चाहिए 2 चीज़ें, एक स्ट्रिंग और दूसरे स्टिक्स। तो चलते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल पर। फिशिंग रोड बनाने के लिए रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। उसके लिए स्टिक को लीजिए और एक टेढ़ी लाइन में रख दीजिए। उसके बाद जो आपके पास स्ट्रिंग है उन स्ट्रिंग्स को इस तरीके से रखिए, तो इससे मिलेगी आपको एक फ़िशिंग रोड, और ये बन गई हमारी फ़िशिंग रोड। तो चलिए थोड़ी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। जैसे आप फ़िशिंग रोड सेलेक्ट करते हो, यहाँ एक बटन आ जाता है फ़िश का, उस फ़िश बटन पर क्लिक कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए। ये देखिए हमें एक रॉ फिश मिली है, और थोड़ी और फिश पकड़ लेते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट। इसमें काफ़ी टाइम लगता है फिश पकड़ने में, लेकिन ये फ़िश आई है और ये मेरे हाथ से छूट गई है फ़िश। ये बार और ट्राई करते हैं। ये देखिए मैंने 2 फिश पकड़ लिए हैं। वैसे तो मेरे पास दूसरा भी खाना है, एक मेरे पास चिकन है, साथ में मटन भी है, और मेरे पास अब फ़िश भी है। तो पहले मैं फ़िश बना लूँ ताकि मैं उसके बाद बोट बना सकूँ। तो फ़िश बनाने के लिए चाहिए मुझे कोल। हो जाएंगे अपने फर्नेस पे, फर्नेस में रखेंगे कोल और रखेंगे रॉ फिश। थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी, तब तक हम अपनी बोट बना लेते हैं। तो बोट बनाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ियाँ चाहिए। बोट बनाने की रेसिपी थोड़ी ट्रिकी है क्योंकि बोट बनाने के लिए हमें एक शावल चाहिए। शावल के लिए लकड़ियों को इस तरीके से रखिए और एक लकड़ी ऊपर, और ये हमें मिल जाएगा वुडन शावल। अगर आपकी शावल की एबिलिटी कम है तो उसको आप बोट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा बोट के लिए एक नया शावल चाहिए। तो बनाते हैं बोट। अपनी लकड़ियों को इस तरह से रखिए एक यू शेप में। अगर आप कंप्यूटर एडिशन खेल रहे हो तो आप बस यू शेप में रखिए, आपको बिना शावल के बोट मिल जाएगी। लेकिन बोट के लिए आपको यू शेप के अंदर अपना शावल रखना पड़ेगा, जिससे आपको मिलेगी आपकी बोट। तो मिल गई हमें बोट, और चलते हैं बाहर। ये देखिए बाहर बारिश भी हो रही है। मैं अपनी बोट यहाँ रखूँगा। ये मैंने बोट रख दी। आप देख सकते हो जब भी मैं इसके पास अपना हाथ लाता हूँ तो यहाँ बोर्ड का बटन आ जाता है सामने, जिस पे क्लिक करने पर ये बोट में बैठ जाएगा। लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ इस बोट में बैठूंगा। जितना भी मेरे पास अभी तक सामान है वो सारा मैं इकट्ठा करके ले जाऊंगा। यहाँ मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। जो मेरी यहाँ गुफा में मशाले लगी थी मैंने वो भी उखाड़ ली है। उसके अलावा यहाँ जो मशाले लगी थी ऊपर वो भी उखाड़ ली है।
तो बाकी बची हुई चीज़ें भी निकाल लेते हैं। एक मैं कुल्हाड़ी बना लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार कुल्हाड़ी की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। और ये है वुडन एक्स। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले से ही बहुत सारी तैयारी की हुई है। जैसे मैंने वुड्स इकट्ठी की हुई है, डर्ट इकट्ठी की हुई है और उसके साथ मैंने सैंड इकट्ठी की हुई है। मैंने सारी तैयारी की हुई है अपने एडवेंचर के लिए। तो हटाते हैं इनको फटाफट। पहले मैं हटा देता हूँ इस बॉक्स को। आप ये मत सोचिए कि आपके बॉक्स के अंदर सामान है तो उसको तोड़ोगे तो सामान लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके बॉक्स में सामान है तो बाहर निकल के आ जाएगा। और अपना बेड भी निकाल लेते हैं। तो चलते हैं बाहर। और यहाँ कुछ नहीं रहा है, बस एक दरवाज़ा रहा है और एक मशाल। तो इन दोनों चीज़ों को भी निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ दोबारा से नहीं आना, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें निकाल के ले जाऊँगा। तो रात भी हो चुकी है और चलते हैं अपनी बोट की तरफ क्योंकि आसपास ज़ॉम्बीज़ भी निकलने वाले होंगे। और ये है मेरी बोट। बोट के पास जाइए, एक बोर्ड का बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप बोट में जाओगे आपके कंट्रोल चेंज हो जाएंगे। आपके पास दो बटन आएंगे। अगर मैं इन दोनों को प्रेस करता हूँ तो मेरी बोट आगे जाएगी, और अगर मैं लेफ़्ट वाला प्रेस करता हूँ तो मेरी बोट राइट को जाएगी, और राइट वाला प्रेस करता हूँ तो मेरी बोट लेफ़्ट को जाएगी। मैं दोनों प्रेस करूँ ताकि मैं सीधा जा सकूँ। तो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है, शायद 5 मिनट लग सकती है या 10 मिनट लग सकती है या 15 मिनट लग सकती है। तो मिलते हैं उसी जगह पर जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा हूँ। मेरी नाव फंस गई है यहाँ। ये क्या हो गया मेरी नाव को? ओके, तो चलते हैं आगे की तरफ। चारों तरफ से रास्ता बंद है तो मैं नाव से उतर के जाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि बीच में मुझे ज़ॉम्बीज़ मिले थे और ज़ॉम्बीज़ की वजह से मैं मर गया था। ये देखिए, मैं आया हूँ अपना टापू छोड़ के और ऐसी जगह पर जहाँ बहुत बड़ी ज़मीन है और मैं यहाँ पर अपना घर बना सकता हूँ और पशुपालन कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ढूंढते हैं कोई रहने लायक जगह जहाँ मैं रह सकूँ। तो देखिए, जगह भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूँगा क्योंकि ये पहाड़ी के पीछे है और एक बार मैं पहाड़ी के आगे चला गया तो मैं भूल जाऊँगा कि मेरा घर कहाँ है। तो मैं ऐसी जगह घर बनाना चाहूँगा जहाँ मैं अपने घर को आसानी से ढूंढ सकूँ। मैं उस जगह को छोड़कर बहुत आगे चलता गया और मैं इस जगह पर आया हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी जगह लग रही है। अगर आप भी इस जगह पर आना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सीड डाली हुई है, उस सीड को लीजिए और नया वर्ल्ड क्रिएट करते वक्त सीड को यूज़ कीजिए और आप भी इसी लोकेशन पर आ जाओगे। तो सबसे पहले बनाते हैं अपना एक घर। मैं एक टेम्परेरी घर बना रहा हूँ ताकि मैं ज़ॉम्बी से बच सकूँ। तो मैं इस बार अपना घर अंडरग्राउंड बनाऊंगा और ये मैंने जो छोटी सी गुफा बनाई है, गुफा नहीं है, ये मेरा मेन गेट होगा, मतलब मेन दरवाज़ा होगा अपनी गुफा के अंदर जाने के लिए। तो सबसे पहले दरवाज़ा लगा देते हैं और चलते हैं अंदर। तो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर मैं गुफा बनाने में लग जाऊंगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ज़ॉम्बीज़ कब आए और कब मुझ पर अटैक कर दे। तो अब लेते हैं अपने टूल खोदने के लिए और साथ में कुछ मसाले भी ले लेते हैं। एक मशाल में लगाऊंगा सामने, तो मेरा घर तैयार हो चुका है ज़मीन के अंदर, लेकिन इसमें जगह जगह गड्ढे हो गए हैं मेरे खोदने की वजह से। तो इन्हें बंद कर देते हैं सबसे पहले।
एक गड्ढा यहाँ है और एक गड्ढा यहाँ, और थोड़ा चढ़ने के लिए एक रास्ता बना देते हैं ताकि मैं आसानी से ऊपर चढ़ सकूं। इधर से भी इसको बंद कर देंगे। और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, क्योंकि मैं इसी के ऊपर घर बनाने वाला हूँ और ये मेरा अंडरग्राउंड एक रूम रहेगा और उसके अलावा मेरे जो बाकी के रूम रहेंगे वो ऊपर रहेंगे। तो मेरा घर तैयार है। सबसे पहले हम अपनी ज़रूरत का सामान सारा बाहर रख लेते हैं, जिसमें से एक है क्राफ्टिंग टेबल और एक फर्नेस और एक बेड और चेस्ट। तो अब मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी है और मैंने अपनी लोकेशन छोड़ दी है। वैसे तो उस लोकेशन में मेरे पास खाने पीने के लिए सब था, लेकिन वो इतना छोटा था कि मैं उसमें बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाता। तो अपने चेस्ट में सबसे पहले मैं अपना सारा सामान रख लेता हूँ और जितनी भी काम की चीज़ें उनको मैं बाहर निकाल लूँगा। तो शायद मुझे लगता है कि मुझे एक और चेस्ट बनाना होगा, क्योंकि मेरी जो सामान है वो इसमें आ नहीं पा रहे हैं। तो एक चेस्ट और बनाने के लिए वुड लीजिए और क्राफ्टिंग टेबल पर जाइए और वुड से बना दीजिए एक ओ शेप। और आपको एक ट्रिक और बताता हूँ कि अगर आप अपने चेस्ट को किसी दूसरे चेस्ट के पास रखते हो तो उससे आपको मिलेगा एक लार्ज चेस्ट, जिसमें आप और भी ज़्यादा सामान रख पाओगे। लेकिन आप इस चेस्ट को इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा नहीं होता। तो पहले बाहर जाके देख लेते हैं कि ये जगह कैसी है, क्योंकि मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखा इस जगह को। थोड़ी मशाल मैं यहाँ भी लगा देता हूँ ताकि मुझे दूर से अपना घर दिख जाए। शायद मैं एक ही मशाल लाया था बाहर, इसलिए मेरी मशालें ख़त्म हो गई है। ओके, तो मैं अभी एक पहाड़ पर हूँ जहाँ मैंने अपना घर बनाया हुआ है। थोड़ा नीचे जाके देख लेते हैं। मैं इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं नीचे कूदा तो शायद मैं मर जाऊँगा और मैं उसी स्पॉन लोकेशन पे आ जाऊँगा जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मैंने अभी तक अपने बेड का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल बनाएंगे हम अपना एक घर।